पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। अफगान तालिबान रिजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ईरान में रजीम चेंज का कोई इरादा नहीं, डील मेरे तरजीह है। तेहरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने पाक भारत जंग रुकवाई जो किसी भी वक्त एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। मौत पाने वाले 2 मुल्जिमान बरी, 2.5 साल बाद सामने आने वाली नई कहानी काबिल एतमाद नहीं। 34 गवाहान में से किसी ने मुल्जिमान के खिलाफ बयान नहीं दिया। MQM के खिलाफ अदालती रिमार्क्स हज़फ करने का हुक्म। हमास का गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान। 20 साल बाद गवर्निंग बॉडी तहलील। गजा का इंतजाम फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के सपोर्ट मामला संभालने तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। टेक्नोक्रेट कमेटी अमेरिकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत पर बनाई गई थी। तर्जुमान हमास के मुताबिक जंगबंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं, हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गेंद अब सालिसी करने वाले मुमालिक के कोर्ट में है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। खान यूनस में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 16 जख्मी। सिहोनी फौज का गजा सिटी पर भी हमला, 2 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश करके। इसराइल हट धर्मी से बाहस नाया, मौजूदा ईरानी क़यादत को भी निशाना बनाने की धमकी। सिहोनी वज़ीर दिफा ने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई हमारे निशाने पर हैं, जो भी इसराइल के खिलाफ इक़दाम करेगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। साबिक ईरानी रहबर आला को कत्ल करने का भी एतराफ़। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का ताज़ियती जुलूस रवां दवां। तेहरान की सड़कों पर आवाम का जम गफ़ीर, शहरी गम से निढाल। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर से होता हुआ मेहराबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर इख्तिताम पज़ीर होगा। जुलूस के शुरका को गर्मी से बचाने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात। शहीद का जस्ते खाकी आज कुम ले जाया जाएगा। नजफ़ और करबला में ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा की रोज़ा की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर का शहीद रहबर आला के मिशन जारी रखने का अहद। कहा शहीद ने सिखाया ईरान की असल ताकत अवाम और उनका इत्तेहाद है। कामयाबी के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। ये तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि शहीद इमाम के कातिल जिंदा रहेंगे, इंतकाम तो लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुख्बर का ऐलान। मोहसिन रज़ाई ने कहा शुहदा का बदला ज़रूर लेंगे। ईरानी स्पीकर से हमास रहनुमा की मुलाकात। बाकिर कालिबाफ का कहना था इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। को बताना चाह रहा हूँ सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। मरसू मरसू सिन्ना देसू हमारा नारा है। अबूरी तौर पे हमें हक़मियत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को देना पड़ेगा। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंधु पर सौदा करने को तैयार नहीं, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में खिताब। कहा सिंतास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा, मोदी की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम को पूरी हक़ हाकमियत देने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी GB में हुकूमत साजी में साथ देने पर वज़ीर आज़म और IPP के शुक्रगुजार। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर हक बरकरार, हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। लिखा भारत का मुआहदा मुअत्तल करना अक़वाम मुत्तहिदा के असूल की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम की कोई कानूनी या इख़लाक़ी हैसियत नहीं। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हलफ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा।
गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन ने हलफ उठा लिया। खिताब में अवाम की खिदमत का अज़्म, कहा तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जीबी में सयाहत के फ़रोग़ के लिए ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत देना होगी। कोशिश करेंगे सरमायाकारी लाएं। गिलगित बल्तिस्तान गुड गवर्नेंस की आला मिसाल बन सकता है। चाहते हैं फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। नौमुंतखब वज़ीर आला का हुकूमत साजी में हिमायत पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी का इंदिया। आज़ादाना माहौल मिले, इंतखाबी निशान बहाल किया जाए तो इलेक्शन लड़ने का सोचा जा सकता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत सिर्फ पेशकश करती है, मुज़ाकरात नहीं करती। बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के पास है। हुकूमत और अपोजिशन हाथ मिला लेते तो अच्छा होता। इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन को शहीद करने वाले गिरफ्तार मुलजिम की अदालत में पेशी। मुलजिम साद अब्बासी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। शनाख्त परेड के लिए अडयाला जेल भेज दिया गया। आसिम तारिक की शहादत का मुकदमा थाना मारगला में दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। FIR के मुताबिक आसिम तारिक एयर हेडक्वार्टर से नूर खान एयरबेस जा रहे थे। 9th एवेन्यू पर एक नौजवान लड़कियों की हिरासत और ज़दोकोब कर रहा था। मुलजिम को रोका तो धमकियाँ देते हुए चला गया। वापस आकर गोली चला दी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने के बाद मुलजिम कैसे पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वारदात के बाद मुलजिम गौरी टाउन पहुंचा। मोटरसाइकिल दोस्त के घर के बाहर खड़ी करके उस पर कपड़ा डाला। ऑनलाइन राइड ली। करीबी मार्केट में दुकान से नई शर्ट लेकर बदली। दोस्त की फार्मेसी पर बैग रखा और बस अड्डे पर चला गया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम और खातून एक ही जगह काम करते थे। साथ ने जबरदस्ती पार्क में ले जाना चाहा। इनकार पर दोनों के दरमियान तकरार हुई। फी एकड़ जो है वो 50,000 दे रहे हैं, तो आपकी 4 एकड़ है तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कुरानदाजी की शहरी को फ़ोन करके मुबारकबाद। बताया 20 साल की लीज पर 4 एकड़ ज़मीन दी जा रही है। काश के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 20 साल की लीज के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। तकरीब से खिताब में कहा, अलॉटमेंट 100% मेरिट पर हुई। नून लीग के अब्दुल रहमान खेतरान बलूचिस्तान काबीना से बरतरफ। गवर्नर बलूचिस्तान की मंजूरी के बाद बरतरफी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल रहमान खेतरान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के सूबाई वजीर थे। सेनेट की सब कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में FBR हुकाम की सरजनिश। कन्वीनियर कमेटी ने FBR हुकाम से टैक्स दहिंदा का डाटा तलब कर लिया। सेनेटर सैफुल आबड़ो ने कहा, आप चीज़ों को मुश्किल बना रहे हैं। डाटा देना होगा, आप नहीं देंगे तो आपका वज़ीर-ए-आज़म फराहम करेगा। आप चीज़ों को जहाँ तक लेकर जाएंगे हम वहाँ तक जाएंगे। क्या वज़ीर-ए-आज़म खुद ऐलान करेंगे कि FBR हुकाम ने झूठ कहा? सानहा गुल प्लाजा केस। यूनियन कमेटी सदर तनवीर पास्ता और दीगर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। कराची की मकामी अदालत का मुलजिमान को फीकस 5 लाख रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म। 5 लाख नहीं दे सकते मुलजिमान की सदा। 11,000 के हुज़ैफा की 10,000 रुपए की एवज जमानत मंजूर कर ली गई। कलदम इंतशारी कमेटी के मुसल्लह शर्त पसंदों की फायरिंग। IB इंस्पेक्टर टांग में गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर, तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलदम कमेटी ने नौजवानों के हाथों से कलम छीनकर डंडे थमा दिए। अवाम में खौफ फैलाया जा रहा है। अमजद अयूब मिर्जा जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर से मदद ली जा रही है। इंतखाबात में खलल डालना जमहूरी अमल पर बराह रास्त हमला करार। अवाम से सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश अफवाहों पर कान न धरने की अपील।
एक तरफ सूरज की आग, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब। अवाम के लिए दोहरी आजमाइश। बिजली जाती है तो आना भूल जाती है, दिन को चैन न रात को सुकून। कराची से कोयटा, लाहौर से पेशावर तक अवाम बेहाल। कराची में सोल्जर बाजार, ओल्ड सिटी एरिया में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। देही फीडर्स पर बंदिश का दौरानिया 16 घंटे से जायद। तकनीकी खराबी के नाम पर घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। ट्रिपिंग और कम वोल्टेज ने परेशानी मजीद बढ़ा दी। फैसलाबाद में पार्लूम समेत छोटी इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर। मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी घंटों लोड शेडिंग पर शहरी बरस पड़े। घंटे में 8 घंटे लाइट आती है, ठीक है, 14 घंटे लाइट नहीं है। 12 घंटों में सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है, 9 बजे, 1 बजे, 5 बजे। 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग। बादल, गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों को रेस्क्यू करने के मिशन पर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सियालकोट, वजीराबाद, नारोवाल, डस्का में बरसात। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। लाहौर का मौसम अबरालूद, इस्लामाबाद में बादलों के डेरे, बादल बरसने को तैयार। आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मशरकी पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। रूस का यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। मिसाइल ड्रोन्स की बौछार, 14 अफराद हलाक, 40 जख्मी। मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक 351 ड्रोन्स और 68 मिसाइल दागे गए। यूक्रेन का रूस में ऑयल डिपो पर हमला, आग भड़क उठी।